1300 फीट ऊंचे पहाड़ पर विराजमान मां महामाया में उमड़ा श्रद्धालुओं का जनसैलाब। मांडोगढ़ महामाया मंदिर में शारदीय मेले की भव्य शुरुआत। भक्ति और आस्था का केंद्र बना मगरदर्रा का मां महामाया प्राचीन मंदिर। नवरात्रि में मां महामाया के दरबार में उमड़ी भक्तों की भीड़। 1300 फीट की ऊंचाई पर भक्तों की श्रद्धा। मां महामाया मंदिर में मन्नतें होती हैं पूरी। शारदीय नवरात्र पर गूंजा जयकारा। मां महामाया मंदिर में लगा मेला। 2003 से बड़ी पहुंच, अब हर भक्त आसानी से करता है मां महामाया के दर्शन। बालाघाट जिले मुख्यालय से करीब 21 किलोमीटर दूर बालाघाट नैनपुर मार्ग पर मगरदर्रा के ऊंचे पहाड़ पर विराजित मां महामाया देवी का प्राचीन मंदिर नवरात्रि के अवसर पर आस्था का केंद्र बना हुआ है। शारदीय नवरात्र में यहां भक्तों का जनसैलाब उमड़ पड़ा है और दिन भर देवी दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की लंबी कतारें लगी रहती हैं। ग्रामीणों के अनुसार यह मंदिर 1300 फीट ऊंचे विशालकाय पहाड़ पर स्थित है और इसकी प्राचीनता के पीछे गहरी मान्यताएं जुड़ी हुई हैं। श्रद्धालु मानते हैं कि जो भी भक्त मां महामाया से सच्चे मन से मन्नत मांगता है, उसकी कामनाएं शीघ्र ही पूरी होती हैं। वर्ष 2003 से इस मंदिर का महत्व और भी बढ़ा, जब यहां तक पहुंचने के लिए पायरी, सीढ़ियां और विद्युत व्यवस्था की सुविधा उपलब्ध कराई गई। तब से लेकर आज तक हजारों भक्त आसानी से पहाड़ पर चढ़कर मां महामाया के दर्शन कर रहे हैं। यहाँ शारदीय और चैत्र नवरात्रि पर विशेष आयोजन होते हैं। भक्तजन माता के मंदिर में कलश स्थापित कर अपनी मनोकामनाएं पूर्ण होने की प्रार्थना करते हैं। पर्व के दौरान पूरा क्षेत्र भक्तिमय माहौल से गूंजता है और स्थानीय स्तर पर आयोजित मेला श्रद्धालुओं के आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। लामता से सुप्रीम पावर न्यूज के लिए शत्रुघ्न ठाकरे की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? मैं सर डॉक्टर भोंडेकर लिखता हूँ, बालाघाट से हूँ। आप यहाँ दर्शन करने के लिए आए? जी सर। क्या विशेषता है यहाँ माता जी के दरबार में? माता जी का तो बहुत बड़ा उपकार है हमारे पूरे परिवार के लिए। तो हम प्रतिवर्ष यहाँ पर आते हैं, दर्शन लाभ लेते हैं, अच्छा लगता है, सारी मनोकामनाएं भी पूर्ण होती हैं। ऐसा हम यहाँ यानी मैं काफ़ी सालों से आ रहा हूँ, यहाँ लगभग 20-25 सालों से यहाँ बराबर। और क्या और उसके बारे में आप बता सकते हैं माता जी के बारे में? जी माता जी के बारे में तो जो बोले वो कमी है, लेकिन इतना ज़रूर बोल सकते हैं कि जितने भी यहाँ हजारों लाखों लोग प्रतिवर्ष आते हैं, तो एक ये मान के चलिए कि सबकी मनोकामना कहीं ना कहीं पूरी होती होगी। तो ये श्रद्धा बनी हुई है जो मेरे विचार से अगर मुझे यहाँ माता रानी के आशीर्वाद का फायदा मिलता है तो मैं तो आऊँगा। कितने वर्षों से आ रहे हैं आप? तो लगभग 20-25 वर्ष से। जी क्या नाम है आपका? मेरा नाम दयावंती उनके है। जी आप बेगूसराय? जी हाँ, ब्रह्मांड क्षेत्र 9 से। ये आपके यहाँ जो मांडवगढ़ में जो माता जी का दरबार लगा है और यहाँ पे जो लोगों का आना जाना है, और तो क्या है इसकी विशेषता और कितने कलश हैं यहाँ पहाड़ी के ऊपर में, कुछ थोड़ा बताइए। हाँ, क्या कहते हैं, हमारे यहाँ मांडोमाई पहाड़ी पर 43 कलश जल रहे हैं और जो भी जिसकी भी मन्नतें पूर्ण होती है वो मन्नतें मांगते भी हैं। श्रद्धालु जन मन्नत मांगते हैं और जिनकी मन्नतें पूरी हो जाती है वो दूसरे साल यानी कि 6 महीने बाद अपनी कलश यात्राएं लेके आते हैं। सभी भक्तजन और मेले जैसा लगता है, यहाँ पे मेला भी लगता है और बढ़िया से श्रद्धालुओं को सभी प्रसादी चीज़ें मिल जाती है यहीं पे मेले में। और जो भी पसंद की चीज़ें रहती हैं मेले में उनको खरीदते हैं और घूमते फिरते हैं और पहाड़ी पर माता दाई के दर्शन करते हैं। कितने वर्षों से यहाँ ये स्थापित है मंदिर? ये 20 साल से। 20 साल से। और ये मेला और ये जो पर्व का कब से चालू हुआ है? 20 ही वर्षों से हो गया, मगर क्या है पहले 1-2 दुकानें लगती थी, अब है तो जैसे धीरे धीरे जानने लगे हैं तो ज़्यादा दुकानें लगने लगी, 10-12 दुकानें रहती है पर्व भर में।
अच्छी बिक्रिया भी हो जाती है उनकी, और थोड़ा थोड़ा यानी लाइट में आ रहा है महामाया महामाई, तो बढ़िया पर्व लग जाता है उनको। सभी श्रद्धालुओं की। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम है अन्नू गोस्वामी। आप कहाँ के निवासी हैं? मैं मगरदरा से हूँ। ये जो माधवगढ़ में मेला ये कब से लग रहा है और इसका क्या है विशेषता है मंदिर की, माता जी की? जी, ये तो चैत्र नवरात्रि 2006 से यहाँ पे माता रानी का प्रचार चला, और यहाँ पे उस समय से पता चला कि माता रानी विराजमान हुई हैं, तो मैंने खुद की अपनी पहली बार दुकान लगाई। उसके बाद सभी दुकानदार दूसरे तीसरे वर्ष से आना शुरू हुआ, और यहाँ लोग मन्नतें मांगने आते हैं। तो किसी ने कहा कि मुझे मेरे पास बालक नहीं है, बालिका जो भी बच्चे नहीं हैं, तो उनकी मन्नतें भी पूरी होती हैं। कोई जो 80 साल का भी वृद्ध है और वो उसकी इच्छा है कि मैं माता रानी के दर्शन करने जाऊँ, तो वो अपनी मन्नत से लाठी के बगैर सहारे वो माता रानी के दर्शन करके आता है। ये कितने सालों से भर रहा है ये मेला? ये मेला तो लगभग 2006 से है, आप गिनती लगा लीजिए। 2006 से आज तक के हैं, और 19 वर्ष करीब हो चुके, और ये अब बढ़ते पे है। पहले सीढ़ियाँ नहीं थी, अब आधे से अधिक सीढ़ियाँ बन चुकी हैं। श्रद्धालु आते हैं तो उनकी जो मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, तो वो किसी ने 5 सीढ़ियाँ बनवाई, किसी ने 10 सीढ़ियाँ बनवाई, किसी ने मंदिर निर्माण के लिए कुछ किया, किसी ने कलश रूम के लिए उद्धार किया। ऐसे माता रानी का प्रचार चालू है। जी आपका नाम? मेरा नाम सत्यम उइके, मगरदरा से हूँ। ये आपके यहाँ जो माता जी के दरबार में मेला लगता है, आप यहाँ के सदस्य हैं, क्या विशेषता है यहाँ माता जी की और कितने वर्षों से यहाँ माता जी विराजमान है? विशेषताएं बताइए। ये तो पुरातन से है माता जी के यहाँ निवास। क्या है, पहले हमारे बुजुर्ग लोग, हम छोटे थे तब आते थे पूजा करने के लिए, हम भी आते थे उनके साथ में। तब उस समय यहाँ से पायरियों की व्यवस्था नहीं थी, पीछे से आते थे। कितनी पायरियाँ बनी है अभी यहाँ कहीं कम से कम 400 पायरी। क्या व्यवस्था है यहाँ जो ये लोग आ रहे हैं भक्त लोग, उन लोगों के लिए क्या व्यवस्था है समिति के द्वारा? समिति के द्वारा वो ये पानी है, और विधायक महोदय उन्होंने बिजली देती है, तो पूरी व्यवस्था है अभी तक। ये कितने वर्षों से हो रहा है ये यहाँ ये जो मेले का? मेला का आयोजन हम लोग 2003 से चालू किए। उसके पहले तो ऐसे जाते थे लोग, जिनको पता था वही जाते थे। क्या कुछ लोग यहाँ मन्नत मांगने आते हैं? हाँ जी, दूर दूर से आते हैं मन्नत मांगने के लिए। कहाँ कहाँ से आते हैं? नागपुर से आते हैं, इधर छत्तीसगढ़ से आते हैं, बहुत दूर दूर से आते हैं लोग। उनकी मन्नत पूरी होती है तो फिर पुनः आते हैं।